अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो, अभी तक तो हमारा बहुत बढ़िया वर्कआउट, योगा, प्राणायाम हो गए। अभी हम माइंड सेटअप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। यस, तो चलो, यूट्यूब अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब करो और लाइक करो। यस। बचपन से सुना था कि घर में दिया जलता रहना चाहिए। दिया जलता रहेगा तो जीवन शुभ होगा। इसलिए दिया थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लौ को संभालते हैं, क्योंकि दिया अगर बुझ जाएगा तो जीवन अशुभ हो जाएगा। तो दिया मतलब क्या? खुशी दिया, प्यार दिया, शक्ति दिया, सबको दिया, ये करना है। ये शक्ति स्तंभ बनना है, अपने घर का दिया बनना है। आज एक संकल्प कीजिए, मैं अपने घर का दिया हो चलाना ना। दिया दिया दिवाली आनी थोड़े दिन के अंदर। हम क्या करते हैं, एक बड़ा दिया लेते हैं, बड़े दिए से हम छोटा दिया जलाते हैं, और फिर एक छोटे दिए से दूसरा दिया जलाते हैं, फिर तीसरा दिया, और फिर घर में रोशनी हो जाती है। वो एक बड़ा दिया परमात्मा, वो साइज में बड़े नहीं है, लेकिन वो सर्वशक्तिवान है। वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। तो एक बड़ा दिया से एक छोटा दिया जलाया जाता है। मतलब मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से जब कनेक्ट करती हूँ, उसको हम राजयोग कहते हैं। आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट होना मतलब ये बैटरी का पावर हाउस से कनेक्ट होना और बैटरी का चार्ज होना शुरू हो जाना। जब एक बैटरी घर में उस पावर हाउस से कनेक्ट होकर बैटरी को चार्ज करती है, फिर एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पूरे घर में रोशनी आती है। उसी को दिवाली कहेंगे। दिवाली सिर्फ ये दिए और बत्तियों से तो नहीं आ सकती ना। वो तो सिर्फ इसलिए दुनिया में कहते हैं 4 दिन की दिवाली, 5वें दिन वापस वैसे का वैसे, वापस वैसे का वैसे। तो कौन अपने घर का दिया बनेगा? हाँ। और दिया मतलब सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मैं क्या हूं? दिया। मैं श्रेष्ठ संकल्प करके उनको शक्ति देने वाला दिया। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ, मैं अपने परिवार का दिया। उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है। जैसे परिस्थिति आई, पहला संकल्प इधर करना है। परमात्मा हमें बहुत अच्छा एक संकल्प सिखाते हैं कि जैसे कोई परिस्थिति आए, क्या होता है, जैसे परिस्थिति आती है तो हम परिस्थिति को पहले एक साइज देते हैं। कहते इतनी बड़ी बात आ गई। कोई आता है और दूसरा कहते ओहो आपके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती है ये कौन डिसाइड करेगा? प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती है वो कौन डिसाइड करता है? हाँ, उंगली रखो, कौन डिसाइड करता है? ये सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण, जब बात आएगी ना, उसके बाद का साइज ठीक से सेट करना। तो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है बताइए? छोटी बात है। कितनी छोटी है? छोटी सी है। कई बार ये भी होता है कि घर में 2-3 लोग हैं ना, हर एक को अलग अलग साइज लगता है उस बात का। किस किस के घर में ऐसा होता है, अलग अलग साइज लगता है। कहते इतनी बड़ी बात है, सामने वाला बोलते इट्स ओके, इतनी सी बात है। कहते आपको इतनी सी बात लग रही है, कहते आपको इतनी बड़ी बात लग रही है। बात साइड पे रह जाती है, इस पे लड़ाई हो रही होती है कि बात बड़ी है कि बात छोटी है। ये घर में वही बात किसी को बड़ी किसी को छोटी कैसे लग सकती है? क्योंकि बात का साइज मन की शक्ति पर निर्भर है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा इतनी बड़ी बात आई है, मन कमजोर, बात उस पर हावी। और जिससे ही मैंने कहा छोटी सी बात है, मन ऊपर, बात नीचे। तो पहले बात का साइज देना है। कितनी बड़ी बात है? सभी बोलेंगे मिलके, कितनी बड़ी बात है? छोटी सी बात है। उसके भी आगे कोई बात ही नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। परमात्मा उससे भी आगे की सोच देते हैं। परमात्मा सिखाते हैं जैसे कोई बात आए तो सबसे पहले वो उस बात के लिए संकल्प करें, ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है।
बड़ी छोटी मोटी कुछ नहीं, ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। बोल सकते हैं हम? बोले एक बार, ये बात हमारे कल्याण के लिए है। किस किस के जीवन का अनुभव है कि कोई बात आई थी, तब उस टाइम लगा बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ महीने कुछ साल के बाद बोला अच्छा हुआ ये बात आई, ये बात से ये फायदे निकल गए। अभी हाथ उठा, ये देखो, फिर फोटो खींचो, सबका हाथ ऊपर है। लेकिन वो बात आ जाई, 6 महीने बाद हमने कहा वो बात कल्याणकारी थी, लेकिन 6 महीने कैसे बीते? 6 महीने कैसे बीते? क्यों हुआ ऐसे, क्यों हुआ ये नहीं हुआ? तो सबसे पहले कल्याणकारी की दुआ उसको कब दे देनी है? जैसे ही बात आएगी, जैसे ही हमने कहा ये मेरे कल्याण के लिए हुआ है, मन की स्थिति गई ऊपर, कल्याण की वाइब्रेशन गई उस बात के पास। जो कल बात कल्याणकारी नहीं थी वो भी कल्याणकारी बन जाएगी, क्योंकि हमने कहा आप मेरे कल्याण के लिए आए हो। बच्चा पढ़ता है, मेहनत भी करता है, आप चाहते हैं कि वो ये बने, लेकिन हो सकता है मेहनत करने के बाद भी उसको उस दिन उसमें एडमिशन नहीं मिलता, जिस कॉलेज में आपने सोचा था उसमें नहीं मिलता, किसी और कॉलेज में मिलता है। जो आपने सोचा था वो ये बनेगा, वो उसकी जगह किसी और चीज के कॉलेज में चला जाता है। जैसे ही ऐसा कुछ हो, तुरंत पहला संकल्प करें, ये इस बच्चे के कल्याण के लिए हुआ है, इसमें इसका सिर्फ फायदा फायदा और सिर्फ फायदा है। दुआ देते जाओ, ये बोलते जाओ, और 3-4 साल के बाद बोलेंगे अच्छा हुआ वो कॉलेज में नहीं गया, यहां गया ना तो इसलिए ऐसा बन गया। ये सिर्फ सोच है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अब क्या होगा, जो बनना था तो वो तो मिला नहीं, उस कॉलेज में तो गया नहीं, अब क्या फायदा, अब क्या करेगा। और ये बोल बोल कर हम उसके भाग्य पर क्या लगाते रहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा या नहीं अच्छा वो यहाँ डिसाइड होता है, वो यहाँ। तो बात किस लिए आई? ये बात किस लिए आई? बोलिए, ये बात किस लिए आई? ये बात मेरे कल्याण के लिए आई। फिर से 1 मिनट आंख बंद करो, उस बात को देखो। हर परिस्थिति में कल्याण होता है, लेकिन कल्याण की उसको दुआ देंगे तब वो कल्याण शुरू होगा, क्योंकि सबसे पहला कल्याण मन की स्थिति के अंदर चाहिए। उस परिस्थिति को देखिए और उसको कहिए आप हमारे कल्याण के लिए आए हैं। हमारे कल्याण के अलावा हमारे साथ और कुछ होता ही नहीं है। बढ़िया के अलावा मेरे साथ कभी कुछ होता ही नहीं है, बोलते जाओ ऐसे, हो ही नहीं सकता, कर्म ही ऐसे नहीं किए हैं। दूसरा संकल्प जो परमात्मा सिखाते हैं कि कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, घर पे भी हो सकता है, आसपास भी हो सकता है, उनका संस्कार, फिर से ये वाला हाथ रखे और उनके संस्कार को यहाँ रखे। जैसे कोई कहना नहीं मान रहा, कोई झूठ बोल रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई चिल्लाता है, कोई ताने मारता है, कोई ईर्ष्या करता है, बहुत सारे संस्कार हैं। कोई डरता है, कोई मेरे बारे में गलत फैलाता है, ये बहुत सारे संस्कार है। वो यहाँ है, वो उनका संस्कार है ना। लेकिन जब हम उनके संस्कार के बारे में चिंतन करते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अब वो संस्कार सिर्फ यहाँ नहीं है, अब वो संस्कार कहाँ आ गया? ओ यहाँ आ गया। मेरे पास मेरे खुद के इतने कमजोर संस्कार है जो मुझे बदलने हैं, लेकिन दूसरों के कमजोर संस्कार का चिंतन करके मैं उनकी मैल को कहाँ रख लेती हूँ? यहाँ। अब एक बार वो यहाँ आ गया और मैंने कहा वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो वो जैसे हैं वो ठीक हो जाएंगे या और वैसे हो जाएंगे? और वैसे हो जाएंगे। इसलिए जो वो संस्कार है उसको यहाँ नहीं रखना है, यहाँ वो संकल्प करना है जो संस्कार आप चाहते हैं कि उसकी जगह हो। उस भाई की मम्मी ने क्या कहा?
उसने ये नहीं सोचा वो नहीं ठीक होगा, उसने ये भी नहीं सोचा सिर्फ कि वो ठीक हो जाएगा, उसने कहा वो देश को रिप्रेजेंट करेगा विश्व में जाकर तो ऊंचा सोचेंगे ना, तो जितना ऊंचा सोचेंगे उसका प्रभाव परिस्थिति पर पड़ता है और परिस्थिति बदल जाती है। हम ध्यान नहीं रखें तो हमारी सोच बहुत नीचे जा रही है। लोग कहते कौन ऐसा सोचता है, इतना नीचा कैसे कोई सोच सकता है। नीचा सोचने की भी कोई सीमा नहीं और ऊंचा सोचने की भी कोई सीमा नहीं। जितना ऊंचा सोचते जाएंगे उतना भाग्य बदलता जाएगा, जितना नीचा सोचते जाएंगे वो भी भाग्य बिगड़ता जाएगा। तो जो उनका संस्कार है वो चिंतन नहीं करना है, जो संस्कार उनके अंदर देखना चाहते हैं वो संकल्प करना है। और सबसे सिंपल संकल्प है, थोड़े दिन पहले जो हम रोज सुबह परमात्मा के महावाक्य स्टडी करते हैं सेंटर पर, उसमें आया हर आत्मा के लिए आप ये संकल्प करो वो बहुत अच्छे हैं। इतना तो कर सकते हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। बोलिए एक बार, वो बहुत अच्छे। उनको याद करो, पहले उनको सामने लेकर आओ जो आपको तंग करते हैं, और उनको देखते हुए कहो ये बहुत अच्छे हैं। कर लिया एक बार, देखा, बोलते जाओ एक बार, वो बहुत अच्छे हैं। तो परमात्मा ने कहा वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आप यहां से सोचना शुरू करो वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सोचते सोचते पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा, पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? तो परमात्मा ने कहा पहले आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। बहुत अच्छे बन जाएंगे मतलब आपके मन की स्थिति कैसे रहेगी? शांत रहेगी, स्थिर रहेगी। फिर आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी और वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, मतलब उनका भी वो संस्कार बदल जाएगा। ये है संकल्प से सृष्टि होना, संकल्प से सिद्धि होना, कि वो बदल जाएंगे। बोल सकते हैं हम वो बहुत अच्छे हैं? बोल सकते हैं? बोलना मतलब यहाँ पर बोलना, उनको जाके नहीं बोलना आप बहुत अच्छे हैं। कहाँ बोलना है? यहाँ बोलना है बहुत अच्छे हैं। कौन रेडी है करने के लिए? एक और प्रयोग करके देखना। जैसे ही कुछ होता है ना, कई बार कोई कुछ करता है, कोई कुछ बोलता है, कोई तो मन में चलने लगता है ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, इसने क्यों किया। सिर्फ कल आप ये, कल क्या, आज रात को ही करके देखना। जैसे ही वो मन बोलने लगेगा ना ऐसे क्यों किया, वैसे, सिर्फ बोलना शुरू करना, नाम लेना उनका और कहना वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो भले जैसे हैं वैसे ही होंगे अभी, लेकिन जैसे हम ये बोलना शुरू करते हैं ना, तो वो जो दूसरा शोर था ना मन के अंदर का, वो खत्म हो जाता है और मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है। और वो वाइब्रेशन हमें सुकून और शक्ति देती है, वो वाइब्रेशन उस आत्मा को जाती है, हमारा रिश्ता मजबूत रहता है और हमारी वाइब्रेशन से उस आत्मा को शक्ति मिलती है संस्कार परिवर्तन की। कौन आज ये प्रयोग करने के लिए रेडी है? इवन अगर आपके साथ कोई गलत, मतलब कोई आपको डांट रहा है जोर से, कोई कुछ कह रहा है, सिर्फ मन में सोचते जाओ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसको मंत्र बनाना है। मंत्र कैसे बोला जाता है? बिना कोई पॉज के बीच में बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। मन को गैप ही नहीं देना दूसरा सोच। ज्यादा देर नहीं करना पड़ता, 1-2 मिनट के अंदर ही वो सारे जो व्यर्थ संकल्प थे वो खत्म हो जाते हैं। दूसरों के बारे में सोच सोच के, दूसरों की कमजोरियों का चिंतन कर करके, परिस्थिति का चिंतन कर करके, हमने किसको कमजोर कर दिया? हमने किसको कमजोर किया? हमने खुद को कमजोर किया। और खुद को कमजोर करके हम अपने बच्चों को आज कमजोर कर रहे हैं। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को थोड़ा और शक्तिशाली होने की जरूरत है? यहाँ मन की स्थिति में, शरीर तो ठीक है, मन की स्थिति में शक्तिशाली होने की जरूरत है। हाँ तो उठाओ। हाँ, और क्योंकि पिछले कुछ सालों में खिलौने भी बहुत आ गए ना जीवन में जो मन की स्थिति को घटाते हैं, आप अपने बच्चों से वो फोन टीवी उसको नहीं हटा सकेंगे, वो उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है वो। लेकिन जब आप अपनी शक्ति बढ़ाएंगे, अपने घर में वो ऊर्जा फैलाएंगे, अपने जीवन को मर्यादाओं पर चलाएंगे, आपकी शक्ति उनकी मर्यादाएं बन जाएंगी, आपकी शक्ति उनकी शक्ति बढ़ाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे जो हम अभी ऑलरेडी देख रहे हैं,
कई शहरों में बच्चों की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि उनको छोटी छोटी बातों में घबराहट होने लगती है, छोटी छोटी बातों में जोर से चिल्लाने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं कि जीवन में तो जैसे कुछ है ही नहीं। इस साल इस साल पूरे देश में कितने ही बच्चों ने न जीने का फैसला किया। ये कौन सी स्थिति में कोई करता है? जब उसके जीवन के प्रति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रॉब्लम कोई नहीं थी जीवन में, लेकिन सिर्फ मन की सोच उस समय इतनी हावी हो जाती है अपने ऊपर कि हम इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती उनको शक्ति देने की? बनती है, नहीं बनती है? बनती है ना शक्ति देने की। क्योंकि वायुमंडल भी क्या कर रहा है, वायुमंडल में भी बहुत दर्द और चिंता फैली हुई है, वो भी सबके मन के ऊपर असर कर देती है। इसलिए रोज इस बैटरी को क्या करना है, अब परवरिश सिर्फ खाना, पढ़ाई, साधन, कपड़े, मकान, अब ये परवरिश नहीं है सिर्फ, ये तो आ ही जाते हैं। अब सबसे जरूरी जो परवरिश है परिवार की, लेकिन सबसे जरूरी वो बच्चों की, वो है ये वाली शक्ति बढ़ाना। अब वो सिर्फ एक कमजोरी नहीं, अब वो मानसिक बीमारी का रूप ले रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक बीमारी है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हम उस पहलू का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए उनको शक्तिशाली बनाने के लिए हमें किसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा? पहले किसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा? इधर बातें आएंगी जीवन में, ध्यान रखना, बातें आएंगी। मुझे अपनी शक्ति बढ़ाकर रखनी है, मुझे घर की शक्ति बढ़ाकर रखनी है, मुझे उनको शक्तिशाली बनाना है। ये नहीं बोल सकते मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो चिंता तो होगी, मैं परेशान तो होऊंगा। परेशान आप होंगे, शक्ति उनकी घटेगी। अगर एक बैटरी कम होती है और दूसरी बैटरी उससे कनेक्टेड जुड़ी हुई होती है तो दूसरी बैटरी भी क्या हो जाती है? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो परिस्थिति आएगी, लेकिन हम घर की शक्ति को क्या करके रखेंगे? बढ़ा के रखेंगे। परिस्थिति ठीक हो जाएगी। कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि ठीक भी नहीं होती है, लेकिन मन की स्थिति को ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई और परिस्थिति बन जाएगी। ठीक है? रेडी अपने लिए शक्ति स्तंभ बनने के लिए, घर के लिए करना ही है। इसको हल्के में नहीं लेना। अभी हो सकता है वो बातें, वो बीमारियां आपके शहर तक ना पहुंची हो, लेकिन वो 3-4 घंटे ही दूर है, सिर्फ वो फैल जाती है। मतलब एक से दूसरे को होती है ये नहीं, वो दर्द, वो चिंता, वो दुख फैल रहा है इतना कि शक्ति घटती जा रही है। वायुमंडल का असर है, फिर वो खिलौनों का असर है जो सारा दिन देख रहे हैं वो। इसलिए सबसे पहले अब हम कुछ दिनचर्या में चेंजेस लाते हैं कि हम रोज क्या कर सकते हैं। ठीक है? रेडी सब करने के लिए? सबसे पहली चीज, सुबह उठते ही एक चीज करना शुरू करते हैं आज से। सुबह उठते ही 1 घंटा फोन नहीं देखेंगे। अभी किसके पास हिम्मत ये करने की? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन घर में फैलेगी, फिर उनके पास शक्ति आएगी कि वो नहीं देखेंगे। और अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि हम सुबह सुबह क्या करते हैं? फोन देखते हैं, ऐसे 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 ऐसे। हम वो हैं जो सुबह सुबह उठकर पहले परमात्मा को याद करते थे, फिर ध्यान में बैठते थे, पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे। अभी हम सुबह उठ के फोन देखते हैं 1 घंटा। ये थोड़ी देखना है दुनिया में क्या हुआ, उधर क्या हुआ, मैसेज पर किसको आया, इधर एक का मैसेज दूसरे को भेजा। ये सुबह सुबह के पहले घंटे में थोड़ी करना है, सारा दिन पड़ा है उसके लिए। ठीक है? कर ले एक छोटी सी प्रतिज्ञा, सुबह का 1 घंटा। और दूसरा, रात को सोने से पहले का आखिरी घंटा।
इन दोनों में हम क्या सुनते पढ़ते देखते हैं, उसका मन की स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये दोनों समय का, सुबह का 1 घंटा, रात से सोने से पहले का आखिरी घंटा। हम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले टीवी देख लेते हैं। और टीवी में क्या चल रहा है, इसका घर टूट रहा, उसका घर टूट रहा, इसके घर में धोखा, उसके घर में लड़ाई, चिल्लाना, चीखना। फिर टीवी का सीरियल देख लिया, फिर खबरें देखते हैं, अब दुनिया में क्या चल रहा है वो भी भर देते हैं अपने अंदर। फिर वो सारा कुछ भर के जब हम अपने बिस्तर पर आते हैं, फिर हम फोन देख लेते हैं कि मेरे फोन में क्या क्या चल रहा है। और ये सब करके हम सो जाते हैं। शरीर सोता है, मन के अंदर वो पूरी उथल पुथल जो देखी थी ना सोने से पहले, वो सारी जाती है। और जो संस्कार देखे, सुने, पढ़े, अब वो मेरे मन की सोच पर असर डाल के वो मेरे संस्कार बनने लग जाते हैं। लड़ाई पहले सीरियल में होती है, लेकिन फिर सीरियल रोज चलता है ना, कभी कभी नहीं चलता। पहले हफ्ते में एक बार चलता था, अब रोज चलता है। तो थोड़े दिन के बाद ड्रामा सिर्फ टीवी पर नहीं, कहाँ होने लग जाता है। क्योंकि वहां से यहाँ आएगा, यहाँ से सोच बनेगी, सोच से व्यवहार बनेगा, व्यवहार से घर का माहौल बनेगा। ठीक है, सुबह का 1 घंटा, रात का 1 घंटा। अब हाथ उठाओ, ऐसे हाथ नहीं उठाने, करना है। अभी अभी नवरात्रि पूरी हुई है, व्रत कंटिन्यू करना है। एक काम करते हैं, सिर्फ आज क्या डेट है, 15 नहीं 14, 14, 1 तारीख को दिवाली है। 15 दिन की प्रतिज्ञा करते हैं सिर्फ। फिर 1 तारीख को आप डिसाइड करना आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। चलो 15 दिन की प्रतिज्ञा करो। सुबह का 1 घंटा, रात को सोने से पहले आखिरी घंटा, फोन नहीं। फोन मतलब ये ऐसे 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 वो वीडियो देखना, वीडियो सुनना, ये नहीं। टीवी नहीं, सोने से पहले नहीं। नींद ही गहरी नहीं आ रही। किस किस को सुबह उठने के बाद थोड़ा सा सोने का मन करता है? किस किस को बैठे बैठे नींद आ सकती है? और जिस जिसको बैठे बैठे नींद आ सकती है, मतलब उसके अंदर नींद की कमी बैठ गई है। लेकिन नींद की कमी क्यों बैठ गई है? रोज तो अच्छे से सोते हैं, सोते ज्यादा है लेकिन गहरी नींद नहीं सोते, इसलिए नींद आती है। और गहरी नींद क्यों नहीं सोते? क्योंकि सोने से पहले ये सब कुछ भर दिया अपने अंदर, तो गहरी नींद नहीं सोते। वैसे सुबह उठने का समय कौन सा होना चाहिए? कौन कौन 4 बजे उठता है? और 4 बजे उठने के लिए कितने बजे सोना पड़ेगा? फिर उसके लिए हमें 9-10 के बीच में सो जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ सोना नहीं है, गहरी नींद सोना है। और गहरी नींद सोने के लिए सोने से पहले चीखना, चिल्लाना, लड़ना, दर्द, दुख, ये सोने से पहले अंदर नहीं भर सकते। तो हमारी 15 दिन की प्रतिज्ञा, सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा, ये नहीं करेंगे। तीसरी प्रतिज्ञा, खाना खाने के टाइम फोन और टीवी नहीं। किस किस के घर में खाना खाने के टाइम फोन और टीवी चलता है? वो अच्छे से प्यार से हाथ उठा लो। हाँ, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। हम वो संस्कृति है ना, जो खाना खाने से पहले क्या करते हैं, पानी में लेते हैं, पानी में परमात्मा की याद का मंत्र डालते हैं, फिर उसको भोजन पर डालते हैं, फिर भगवान जी को याद करते हैं, फिर प्यार से खाना खाते हैं। अब वो सब कुछ छोड़ के टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं। और फिर सिर्फ टीवी ऑन नहीं करते, फिर साथ में किसी का फोन आता है, उसको भी बात करते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। तो खाने में क्या चला गया सारा? खाने में क्या चला गया सारा? वो सारे शब्द, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी जो सीरियल में चल रहा है, वो सारे शब्द। जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न में क्या जाना चाहिए? अन्न में क्या जाना चाहिए? परमात्मा की याद के संकल्प। वो अगर अन्न में जाएंगे तो मन में। चलो तीसरा संकल्प, फोन और टीवी खाना खाने के टाइम नहीं। ये कौन करे? तो बहुत आसान है, 15 मिनट सिर्फ खाना खाना। बंद कर दीजिए अपने घर में टीवी खाना खाने के टाइम। ये बात तो आपको बच्चों के साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट होनी पड़ेगी। आजकल बच्चों को एक और जो प्रॉब्लम हो रही है, वो एकाग्रता की शक्ति नहीं आ रही है। अरे ना, एकाग्रता नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो खाना ऐसे खाते हैं। अन्न अगर दूषित हो गया ना, तो मन को शक्तिशाली बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अन्न का ध्यान रखना है। चौथी चीज, हम अगले 15 दिन जहां तक हो सके
अनलेस शहर से बाहर जा रहे हो, सिर्फ 15 दिन घर का खाना खाइए। और घर का खाना भी कैसे खाइए? परमात्मा की याद में बना हुआ खाना खाइए। मतलब रसोई में परमात्मा की याद के भजन चले, प्रवचन चले, मंत्र चले। परमात्मा की याद की ऊर्जा अन्न के कण कण में होगी ना, तो घर वालों के, परिवार वालों के, सबकी मन की स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि अन्न बदल गया। कौन ये रसोई में कौन कौन जाता है? खाना कौन बनाता है? हाथ उठाओ। जो जो खाना बना रहा है उसकी जिम्मेवारी है। आपकी मन की स्थिति से अन्न की ऊर्जा बढ़ेगी, और अन्न की ऊर्जा से परिवार में सबके मन की स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। प्रसाद सिर्फ वो नहीं हो सकता जो हमें कभी कभी मंदिर गुरुद्वारे जाके मिलता है, वो तो थोड़ा सा मिलेगा। और सारा दिन जो 3 टाइम खाना खा रहे हैं उसकी ऊर्जा क्या है? हम घर में बैठकर आज बाहर खाने जाते हैं, हम घर में बैठकर बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। बाहर के खाने में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए बना है खाना। 3 प्रकार की याद में खाना बनता है। परमात्मा की याद में खाना, घर में परिवार की याद में खाना, और बाहर पैसों की याद में खाना। कौन सी याद वाला खाना खाना है? जिसकी याद वाला खाना खाएंगे उसके साथ ही जुड़ जाएगी बुद्धि। तो हर रोज प्रसाद बनाएं, संकल्प बदल जाएंगे। और खाना बनाते समय ना संकल्प डालते जाएं, इस घर में हर एक शक्तिशाली आत्मा है, हर एक शांत है, हर एक खुश है, हर एक स्वस्थ है, परिवार एकजुट है। और घर खाने में डालो, मेरा घर स्वर्ग है, वो हर खाने में डालो, हर रोटी में डालो। देखो घर में होती हुई लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, सिर्फ अगर अन्न में राइट संकल्प डाल दिया होगा तो। सिर्फ डाल दो अन्न में संकल्प, हमारे रिश्ते एकजुट है, हमारा घर स्वर्ग है, हमारे घर में हर एक सत्युगी आत्मा है, हर एक स्वस्थ है। आप डालो, जैसा अन्न वैसा मन। ये कोई लाइन नहीं है, ये सिद्धांत है, ये हमेशा काम करता है। हमने तो बहुतों के घर में देखा है, खाना बनाने वाला बदल जाता है, मतलब बदल जाता है मतलब कई बार वो बनाना ही बंद कर देता है, कोई और बनाता है, या खाना बनाने वाला वही है लेकिन मन से वो बदल जाता है, तो पूरा परिवार का भाग्य बदल जाता है। इतनी शक्ति है रसोई के अंदर, इतनी शक्ति है रसोई में। तो बनाते समय ये संकल्प डालेंगे। चौथी चीज, धन कमाने का तरीका। धन दुआओं के साथ आना चाहिए, क्योंकि धन से ही तो वो अन्न खरीदा जाएगा, फिर अन्न का असर मन पर होगा और मन का असर तन पर होगा। तो धन दुआओं के साथ आना चाहिए। हम कितना कमाते हैं वो बहुत जरूरी है, लेकिन हम कैसे कमाते हैं वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम कितना कमाते हैं उससे समान आएगा, हम कैसे कमाते हैं उससे सुकून और शक्ति आएगी। तो कैसे कमाते हैं? दुआओं से कमाएं। काम, कारोबार, व्यापार भी ऐसे करना चाहिए, ऐसे देने के लिए करना है। इसमें मुझे क्या मिलेगा ये सोच के उसमें गफलत नहीं करने हैं, देने की भावना से करना है। जब देने की भावना से, सेवा भाव से काम, कारोबार, व्यापार करेंगे तो फिर घर में सिर्फ धन नहीं आएगा, वो दुआएं आएंगी। धन सामान लाएगा, दुआएं सुकून लाएंगी। तो पहले धन सात्विक, फिर अन्न सात्विक, फिर मन शक्तिशाली, फिर तन स्वस्थ। सिर्फ एक सोच से ये बदल सकता है। करेंगे तो कमाने वालों को धन का ध्यान रखना है और खाना बनाने वालों को रसोई में ध्यान रखना है। ये दोनों जने ध्यान रख लें तो बच्चों का ध्यान आपको रखना नहीं पड़ेगा, वो शक्तिशाली अपने आप बन जाएंगे। अगर हम उनको धन दर्द वाला दे रहे हैं, हम उनको अन्न परेशानी और चिंता वाला दे रहे हैं, उनका मन शक्तिशाली बनेगा कैसे? फिर उनके हाथ में फोन और टीवी भी है, कैसे बनेगा? बन नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। ठीक है, कर ले छोटा सा चेंज। तो हमारी क्या क्या प्रतिज्ञा है 15 दिन के लिए? रात को सोने से पहले 1 घंटा, सुबह उठते ही 1 घंटा फोन नहीं देखेंगे, खाना खाने के टाइम फोन नहीं, टीवी नहीं। खाना कहाँ खाएंगे? घर का खाना खाएंगे। अगर कोई भी मांस, मच्छी, ऐसी कोई चीज खाता है तो 15 दिन छोड़ दो ना। नवरात्रों को थोड़ा सा 15 दिन एक्सटेंड कर दो।
शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, किसी के दर्द का खाना नहीं खाया जा सकता है। उसके अंदर दर्द है, नफरत है, गुस्सा है, दुख है, उसके अंदर हिंसा है, उसके अंदर मृत्यु है। इसीलिए नवरात्रों में नहीं खा सकते, क्योंकि देवी शक्ति का आह्वान करना है तो दर्द, हिंसा, मृत्यु वाला खाना नहीं खाया जा सकता। लेकिन हमें सिर्फ 9 दिन नहीं करना है, हमें तो जीवन भर करना है, जीवन भर करना है। 3 महीने प्रयोग करके देखो कि शाकाहारी भोजन मन को और पेट को, मतलब मन को और तन को, दोनों कितनी शक्ति देता है। किसी का रोते हुए का दर्द का खाना कैसे खाएंगे, कैसे खा सकते हैं। और ये भी इतनी बड़ी भ्रांति है कि इससे स्वास्थ्य आता है। अब तो डॉक्टर भी बोलते हैं इससे कुछ नहीं स्वास्थ्य आता, इससे तो और ही बहुत सारी चीजें आ रही है अब शरीर के अंदर। अब हम सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं। अपने घर में किसी को कुछ हो जाए, चोट भी लग जाए तो दर्द होने लग जाता है, और हमारे स्वाद के लिए किसी की मृत्यु हो, ये कौन से कर्म के खाते में जाएगा, कौन से खाते में जाएगा। करके देखे, कौन रेडी है 3 महीने प्रयोग करके देखने के लिए। जो खाते हैं उनमें से कौन तैयार है 3 महीने हिम्मत करके देखो। 3 महीने जिसने कर लिया ना, वो उसके अगले दिन जा नहीं सकता वापस, जाएगा ही नहीं, मन ही नहीं करेगा। यहां भी हल्का फील होगा, यहां भी हल्का फील होगा। कौन रेडी है करने के लिए, हाथ उठाओ एक बार। चलो हाथ उठाओ, सब आपको दुआएं देंगे और ताली भी बजाएंगे आपके लिए। बहुत बढ़िया, बस करके देखना, बस दृढ़ता से रखना इस 3 महीने को। अब आखिरी चीज, हम कुछ संकल्प लिखेंगे अभी। आप फोन पे लिख सकते हैं, मतलब टाइप कर सकते हैं, या आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको हमें रोज दोहराना है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प करने हैं ना, तो श्रेष्ठ संकल्प रोज दोहराने होंगे। सुबह दोहराने, रात को दोहराने, खाना खाने बनाने के टाइम दोहराने, खाना खाने से पहले दोहराने। और संकल्प का विधि क्या होगा? जो बनना चाहते हैं वो सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, जो चल रहा है वो नहीं सोचना है। सबसे शुरुआत में हमने हाथ उठाया, मुझे खुशी चाहिए। अगर हम ये बोलेंगे चाहिए चाहिए चाहिए, तो सिद्धि क्या होगी? हमेशा चाहिए चाहिए होगा। अब उस संकल्प को परिवर्तन करेंगे। पहला संकल्प, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं, मैं हमेशा खुश हूं, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तिशाली आत्मा मतलब हर परिस्थिति में मन की स्थिति शक्तिशाली है, मन जीत वाली आत्मा। पहला संकल्प, मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा। दूसरा संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा शांत और स्थिर रहने वाली आत्मा। चौथा, मैं सबको देने वाली आत्मा। देने वाली आत्मा को पुण्य आत्मा, सत्युगी आत्मा कहा जाता है। मैं सबको देने वाली आत्मा। पांचवा संकल्प आप अपना बनाएंगे। जिस संस्कार को आप बदलना चाहते हैं, आप उसके लिए संकल्प लिखेंगे। जो संस्कार है वो नहीं लिखना, जो बनाना चाहते हैं वो लिखना है कि मैं वो हूं। जैसे किसी को किसी की छोटी छोटी बात से भी बहुत जल्दी दुख होता है, तो वो संकल्प लिखेंगे, मुझ पर किसी की बात का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं सदा सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। किसी को चिंता बहुत होती है, तो वो लिखेंगे, मैं हमेशा बेफिक्र निश्चिंत आत्मा हूं। किसी को डर लगता है, तो वो लिखेंगे, मैं निडर आत्मा हूं। जो बनना है वो लिखना है कि मैं हूं। कोई अपने काम को टालता रहता है, कल करेंगे, परसों करेंगे, करते ही नहीं, उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। वो लिखेंगे, मैं अपना हर काम समय से पहले पूरा करता हूं। तो जो हमें संस्कार परिवर्तन करना है ना, उसके लिए हमें संकल्प लिखना है। तो पहला संकल्प था, मैं हमेशा खुश। दूसरा, मैं आत्मा शक्तिशाली, मैं शांत और स्थिर। चौथा, सबको देने वाली। पांचवा, हर एक का व्यक्तिगत है वो।
छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। ये हर एक को लिखना है, और जिसको कुछ भी थोड़ा भी शरीर में कुछ है उनको उसके लिए अलग संकल्प लिखना है। तो मेरा हाथ दर्द हो रहा था तो क्या संकल्प लिखना था? मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे आप अपना लिखो, कहीं भी कुछ दर्द है उसके लिए आप लिखिए कि वो बिल्कुल ठीक है। ठीक होगा नहीं, ठीक है। ठीक होना चाहिए नहीं, ठीक है। किसी को शुगर है, वो बोलेगा मेरा शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है, और उसका फिगर भी देगा वहां पर कितना होना चाहिए, वो लिखिए। संकल्प की शक्ति का शरीर के स्वास्थ्य पर डायरेक्ट असर पड़ता है, इमीडिएट। बीमारियां सिर्फ खान पान रहन सहन से नहीं, बीमारियां सोच से बनती हैं, यहां से। तो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक संकल्प लिखें। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए लिखते हैं। हमारा हर रिश्ता सम्मान और विश्वास की नींव पर मजबूत है। हमारा घर स्वर्ग है, परिवार एकजुट है। किसी के पास भी कोई पुरानी बात पकड़ के रखी है, उसके लिए लिखेंगे बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करते हो। बस बोलते जाना, अपने आप हो जाएगा। अभी तक हम क्या बोलते थे? मेरे से नहीं बात भूली जाती, मुझे वो बात भूलती नहीं है, मुझे वो बात भूलती नहीं, मैं नहीं उनको क्षमा कर सकती। जितना बोलेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। सिर्फ रोज बोलिए बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ। और फिर एक संकल्प अपने काम कारोबार के लिए, जो कर रहे हैं उसमें अपना संकल्प लिखिए, और फिर लिखिए सफलता निश्चित है, मेरे घर भरपूर धन है। रोज ये संकल्प करें, भरपूरता का संकल्प रोज दुआ दे दें अपने परिवार को। मेरे घर भरपूर धन है, सफलता निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। एक ड्रॉ करो अपने चारों तरफ, ऐसे एक व्हाइट लाइट का सर्कल, एक ऊर्जा, क्योंकि चारों तरफ वायुमंडल में ना बहुत अलग अलग आजकल वाइब्रेशन है, सबकी दर्द चिंता दुख। अपना सुरक्षा कवच जरूर बनाना है, अपना बनाना है, परिवार का बनाना है, मकान के चारों तरफ बनाना है, दुकान के चारों तरफ बनाना है, फिर मन करे तो पूरी सृष्टि के चारों तरफ बना दो। तो मनाओ इसको, परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। बच्चों की चिंता नहीं करनी है, उनके चारों तरफ दुआओं और शक्तियों का सुरक्षा कवच बनाकर फिर उनको भेजो बाहर दुनिया में पढ़ने के लिए। तो ये 10 संकल्प हमने लिख लिए, ठीक है। घर जाकर इनको लिख लेना है एक जगह पर। रोज रात को सोने से पहले इनको जरूर दोहराना है, बोलते बोलते सो जाना है। सुबह उठते ही पहला संकल्प, परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा और शुक्रिया, ये 2 शब्दों से पहला दिन का संकल्प शुरू होना चाहिए। तो वो संकल्प कहाँ चला गया? इतना ऊंचा। परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इन 10 संकल्पों को दोहराना है। फिर परसों से हम राजयोग सीखेंगे कि कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़कर, आज दिन तक हम सब भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, शुक्राना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन एक चीज और करनी है कि कैसे आत्मा को परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट कर उस सर्वशक्तिवान की शक्ति को अपने अंदर भरना है। इसको कहते हैं राजयोग। और उससे यह आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज होने लगेगी। और अगर मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हुई तो परिवार और बच्चों की बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज होने लगेगी। तो हम बनेंगे अपने घर का शक्ति स्तंभ। तो परसों, और ये संकल्प कब करने हैं? खाना बनाने के टाइम, और खाना खाने से पहले
जैसे हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते ना कभी भी, ये संकल्प खाने को देख कर करने हैं। खाने को देखो और उसमें संकल्प भर दो, मैं शक्तिशाली, मैं सबको देने वाली, मेरा शरीर स्वस्थ, सफलता निश्चित, भरपूर धन। पास पांच से संकल्प उसके अंदर रोज 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 बोलो। 2-3 महीने में देखो ये संकल्प सब सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि होती है। अच्छी सोच से जीवन बेहतर नहीं होता, अच्छी सोच से जीवन परफेक्ट बनना शुरू हो जाता है। जितना सोच को ऊपर उठाओगे जीवन उतना ही ऊपर, भाग्य उतना ही श्रेष्ठ होने लगता है। तो परसों से आपके लिए विशेष दिल्ली से सुनीता दीदी अपनी सब सेवाएं छोड़कर, अपना सेवा केंद्र की सेवाएं छोड़ जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगा, ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मैं धन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना मंत्र ना ज्ञान ना तीर्थ और यज्ञ हूँ। ना भोग हूँ ना भोजन। सबने बहुत बढ़िया मेडिटेशन किया है, दिल लगा के सुना है। सही में बहुत अच्छा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो चलो सुनते हैं पहले स्टार्ट संतोष सर के साथ। यस संतोष सर। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तर फार सुंदर मेडिटेशन होतं, असं मोठं होतं, पण प्रत्येक शब्द हे जीवनाला परिवर्तन देणारे होते. म्हणजे पण कसं जीवन जगायला, म्हणजे छोट्या छोट्या वस्तूपासून एक ते उत्साहाची ऊर्जेची मालिका कशा पद्धतीने तयार होते हे सुरुवातीला सांगितलं. त्यानंतर जे 11-10 संकल्प सांगितले, कसं असावं, जेवण कसं असावं, जेवण करताना कुठली काळजी घ्यावी, 1 घंटा पूर्वी मोबाईल पाहू नये, नंतर झोपताना 1 घंट्याच्या अगोदर मोबाईल बघू नये, सकाळी उठल्यानंतर मोबाईल, या सगळ्या गोष्टी सुंदर अशा मेडिटेशन मधून नक्कीच मिळाल्या. आणि आम्ही सुद्धा त्या गोष्टी प्रत्यक्ष जीवनात आणण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. आणि जेवण करताना मुलावर जे टीव्हीचे मोबाईलचे संस्कार होतात ते सुद्धा नक्कीच त्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करू. तर फार सुंदर मेडिटेशन होतं. आणि म्हणजे भरपूर काही शिकायला मिळालं या मेडिटेशन. आणि मन शांत ठेवायला हवं, की त्यांचे त्यांचे कर्म आहेत त्यांचे ते करत राहते, पण सगळ्यांना माफ करण्याची वृत्ती असावी हे सुद्धा मेडिटेशन मध्ये सांगितलं. म्हणजे एक दिशादर्शक असं मेडिटेशन होतं सर, खूप सुंदर. थँक्यू सो मच. यस यस यस। चलो उमा रानी मैम क्या बोलते देखेंगे मेडिटेशन से। यस। यस मैम। हां, येस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर आजचं मेडिटेशन खूपच छान होतं आणि दिशादर्शक होतं सर, की आपण
जीवनामध्ये कसं करायचं, कसं वागायचं दैनंदिन जीवनामध्ये. तर सर मी एक सांगू शकते की जेव्हा, एक मिनिट सर. यस यस. तो चलो तब तक हम महादेव मैम से बात करेंगे. यस महादेव मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजचं जे मेडिटेशन होतं खूप सुंदर विचारदर्शक होतं आणि यामधून खूप काही परिवर्तन होऊ शकतं. पण आपण किती पण घ्यायचं हे आपल्यावर डिपेंड आहे. कारण आपण जो घरामध्ये दिवा लावतो तो दिवा जो तेलाचा, आपण आतापर्यंत फक्त दिवा लावायचा एवढंच माहिती होतं. परंतु हा दिवा जो आहे हा दिवा तेलाचा न लावता खुशीचा दिवा, आनंदाचा दिवा आपल्या घरात तेवत ठेवायचा आहे. आणि यामुळे आपल्या घरातील सगळं वायुमंडल जे आहे हे वायुमंडल बदलणार आहे. घरातील व्हायब्रेशन जे आहेत हे पूर्ण व्हायब्रेशन पॉझिटिव्ह होणार आहेत हे समजलं. आणि त्यासोबतच आपल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये साध्या साध्या गोष्टी आहेत, या साध्या साध्या गोष्टीमधून सुद्धा आपण कितीतरी गोष्टी शिकल्या पाहिजेत. आणि या शिकत असताना प्रत्येक वेळेस एखादा व्यक्ती आहे, या व्यक्तीमधील जो अवगुण आहे हा अवगुण न बघता तो व्यक्ती खूप सुंदर आहे, त्याच्यातील विचार जे आहेत हे विचार खूप सुंदर आहेत, वो व्यक्ती बहुत अच्छा है, ऐसा सोचणे का है. तर असं खूप काही शिकण्यासारखं आहे या मेडिटेशन मधून. आणि त्यासोबतच जे सुंदर संकल्प आहेत हे संकल्प खूप सुंदर आहेत. मी खूप खुश आत्मा आहे, मी शक्तिशाली आत्मा आहे आणि मी शांत स्वरूप आत्मा आहे. माझ्या जीवनामध्ये प्रत्येक मुसीबत म्हणजे जीवनात जे संकट आलं या संकटावर मात करणारी मी आत्मा आहे, असं स्वतःला समजायचं आहे. आणि असं समजून प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक कार्य करायचं आहे, तेव्हा आपल्या जीवनामध्ये निश्चितच दिशा मिळणार आहे आणि आपलं जीवन परिवर्तनवादी होणार आहे. थँक्यू सर, थँक्यू ऑल माय कम्युनिटी आणि थँक्यू मेडिटेशन. येस सर. यस, खूप सुंदर. तो चलो उमरानी मैम के साथ चलेंगे हम. यस उमरानी मैम, बात कर सकते हैं. हाँ, yes, सर जो नाही, थोडा अडकळतो आप. हा, आता येतोय बोला. येस येस. हा सर, आजचं मेडिटेशन तर खूप छान होतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं सर, आपण तर तुम्ही तर खूपच सुंदर दररोजच्या दररोज आपण हे सगळी माहिती ऐकतो. पण मला एक सांगायचं आहे सर की आपले संस्कार कसे आहेत याच्यावर पण अवलंबून असतं सर सगळं हे. तर मी खरंच खूप भाग्यवान समजते सर की मी ज्या कुटुंबामध्ये जन्मले तिथले संस्कार सेम हेच आहेत सर. आणि लहानपणापासून माझ्या आई वडिलांना जे सांगितलं ते एक शब्द ना शब्द ह्याच्यामध्ये आहे. आणि मी लहानपणापासून ह्याच्यामध्येच वाढते, तर मला याच्यामध्ये नवीन तर काहीच वाटलं नाही. आणि मी हे सगळं करत असते सर 100%. लहानपणापासून आमच्या म्हणजे घराणा जो आहे तो हे सगळं सेम आहे. तर मला इतका आनंद झाला की सर, मी जे लहानपणापासून करते आणि माझे आई वडील बहीण भाऊ हे सगळे करतोच सर. ते मला खूप आनंद वाटला की आपण याच्यामध्ये आहोत आणि हे सगळं सहज करू शकतो. तर मी सर न चुकता हे दररोज करत असते. एवढं जे आज दीदीनं सांगितलं आहे ते मी इमाने करते आणि मी सांगत नाही की मी करते. हे माझ्या मनाचा मोठेपणा आहे. आणि मला हे कधीच सांगा वाटलं नव्हतं, पण आज ह्या मेडिटेशनच्या ह्याच्यामधून मी सांगते, कारण सांगितल्यामुळे आपलं कमी होत असतं हे पण मला रुजलेलं आहे लहानपणापासून. फक्त करत राहा, करत राहा, करत राहा, देत राहा, देत राहा, देत राहा, हे वृत्ती आहे. तर सांगण्याची वृत्ती काहीच नाही, पण आपला क्लब असा आहे की आपण काही सांगितलं तर पुढच्यांना फायदा होतो हे सांगण्यासाठी मी आज सांगत आहे सर. मला खूप आनंद झाला. आणि मी 1 तास जे मोबाईल बोलले ते पण मी म्हणजे यूज करते. सकाळी पण मोबाईल घेत नाही, रात्री पण घेत नाही, कारण सर सगळ्यात महत्वाचं हे सांगण्यापेक्षा आपण किती करतो हे महत्वाचं वाटलं म्हणून मी बोलत आहे, बाकी काही नाही. तर आपल्यामध्ये बदल करायचा आहे, दुसऱ्यामध्ये नाही. स्वतः जर बदललं तरच आपण दुसऱ्याला देतो. म्हणून मला हे सांगायचं आहे. सगळ्यांना वाटेल की मॅम हे काय बोलत आहेत, पण मला जे वाटतं ते मी बोलत आहे सगळ्यात महत्वाचं. तर मी लेकरांना मुलांना पण हे सांगत असते की स्वतःसाठी करा. मम्मीला आवडते किंवा पप्पाला आवडते, आई बाबाला ते नाही, स्वतःला जे तुम्हाला काय छान वाटते ते करत जा, मी हेच सांगत असते. आणि माझं कुटुंब पण असंच वागत असतं सर.
सगळ्यात महत्वाचं आणि आपण जे स्वयंपाक करताना गृहिणी सगळ्यात तन मन धन करून करतात, तर ते त्याच्यामध्ये पण मी आहे, कारण मी सगळं नंबर वन करते. आणि सगळ्यात महत्वाचं सर, मी जे प्रामाणिकपणे करते ते भगवंताला अर्पण करत असते, की हे माझं भगवंत खाव, माझं हे देव खाव, कारण जे पूर्ण शुद्ध मनानं केलं तरच त्याला आवडत असतं. त्याच्यामुळे मी तन मन धन अर्पण करून स्वयंपाक बनवत असते आणि देवाला देत असते. त्याच्यामुळे मी कुठं बाहेर जायची गरज नाही किंवा कुठं जायची, कारण मी घरातच मंदिर बनवलेलं आहे आणि घरातच सगळं अन्न प्रसाद म्हणून वाटत असते. ते पण दीदीने सांगितलं, ते पण मी आत्मसात करते. आणि रात्री जे आपण झोपताना जे दीदी बोललेत की आपण हे सगळे संकल्प करायचे, तर मी एक संकल्प दररोज करते सर, न चुकता लहानपणापासून, की मी छान आहे, मी छान करत आहे आणि मी कधीच कुणाचं वाईट केलं नाही आणि माझं होणार नाही, हे निश्चित मी झोपताना करत असते सर. आणि देवाचे आभार मानून झोपत असते. आणि उठल्यावर हाताची कराग्रे बसते म्हणत असते, धरणी मातेचे पायाचे, म्हणजे आपण उठल्याबरोबर त्याची काय म्हणतो आपण नमस्कार करते. आणि सगळ्यात महत्वाचं सर, सरांना विचारा तुम्ही, उठल्याबरोबर सरांच्या पायाचा मी नमस्कार करत असते दररोज न चुकता, जेव्हा लग्न झालं तेव्हापासून. म्हणजे हे आई वडिलांना जे संस्कार दिले ते सगळे संस्कार सेम आहेत. ते मला खूप छान वाटलं सर. आणि मी नेहमी म्हणत असते की दुसऱ्याच्या विचारावर मी बदलत नाही, मी छान आहे, मी छानच करणार आहे आणि राहणार आहे. दुसऱ्यांच्या विचारावर मी निर्भय नाही. नेहमी सांगतात की रिमोट कंट्रोल दुसऱ्याच्या हातात द्यायचं नाही, तसंच आहे माझं. दुसरी काही म्हणू दे, घरातले पण, आता प्रत्येक नातं आहे सर, आईचं, बहिणीचं, भावाचं, मी परफेक्ट निभावत असते. ते कसे निभावतात माझ्यासोबत मी त्याचा विचार नाही करत, पण मी छान आहे, मी त्यांच्यासोबत नातं आत्मा आणि परमात्माचं सांगितलं ना सर, तसं मी परफेक्ट आहे. कारण आत्मा आपला आहे आणि परमात्मा वरून बघत आहे, तर ह्या नात्यामध्ये जे आहे ते छान आहे आणि माझ्याकडून तर चूक होणार नाही, हे असं करत मी जगत असते सर. त्याच्यामुळे मला भीतीच वाटत नाही, मी निर्भीड असते सर, परफेक्ट असते. मला खूप आनंद वाटतो सर की मी अशा वातावरणात जगत आहे. मला खूप छान वाटलं. आणि तुम्ही महादेव मॅम तर नंबर वन आहात सर. आम्ही तुम्हाला म्हणजे आई वडीलच मानतो. त्याच्यामुळे मला भीतीच वाटत नाही सर, मी निर्भीडपणे जगते, जगणार आहे आणि मी खूप खुश राहणार आहे सर. कारण महत्वाचं आहे, सगळ्यात महत्वाचं की मी कुणाचं वाईट केलं नाही, माझं वाईट होणार नाही, हे मी मनात ठेवून जगत असते. खरंच सर खूप छान वाटलं. कारण हे नवीन काहीच नाही सर, लहानपणापासून जे आहे ते करत आहे आणि मी त्याच रुटीन मध्ये आहे, हे पण खूप आनंद वाटत आहे सर. मी आतापर्यंत कुठे गेले नाही, इकडं नाही इकडं नाही, साईडला सरळ स्ट्रेट आहे ते स्ट्रेटच आहे, तसंच राहणार आहे सर. आणि सगळ्यांचं आयुष्य छान करणार आहे आणि नंबर वन होणार आहे सर. खरंच आपण जिथं जातो ना, तसंच जर भेटलं तर पुढे जाण्याची प्रवृत्ती भेटते. तर मला आज खूप आनंद होतो की ह्या जे लहानपणापासून माझ्या अंगात आहे ते शेवटपर्यंत भेटण्याची मला संधी भेटली. आणि ते तुमच्या दोघांच्या माध्यमातून आदरणीय बालाजी सर, माझी मॅम हे मला कोच म्हणून भेटले, म्हणून मी सहज पुढे जाऊ शकते सर. खरंच ईश्वराचे मी आभार मानते की माझं छान होण्यासाठी पुढं म्हणजे माझे आई वडील नाही तर तुमच्या माध्यमातून देवानं मला दिलं आहे. तर मला खूप आनंद वाटतो सर की मी माझ्या हातून चांगलं कार्य हो आणि सगळ्यांचं आयुष्य छान करण्याची वृत्ती देऊ. एवढंच सांगते सर. सगळ्यांना वाटलं असेल की मॅम हे काय बोलत आहेत, पण मला जे खरं आहे, मला जे मनात जे होतं ते मी बोलले. कारण एक पॉइंट ना पॉइंट आहे तो खरा आहे इथला. आणि मी माझ्यावरच बोलले, कारण सगळ्यात महत्वाचं आपण काय आहे ते सांगायचंय सर. तिथं काय सांगितलं ते सांगून फायदा नाही. आपण काय करतो दररोज, मी तुम्हाला नेहमी सगळ्यांना सांगते की आपण आत्मसात केलं पाहिजे काहीतरी. दररोज एक जरी शब्द बदलला तर आपलं जीवन बदलतं सर. पोपटपंची सारखं ऐकून ऐकून काहीच फायदा नाही. आपण करायचं आहे. सगळ्यांना मी तेच सांगते की आत्मसात करा. एकच शब्द घ्यायच्यातला, आज दीदीनं सांगितलेला एकच शब्द घ्या, कुठलाही तो नियमानं करा, तर आपल्यात बदल होतो. मला एवढंच सांगायचं सर. माझं बोलणं आवडलं असेल ना आवडलं असेल, पण जे आहे ते मी सांगत असते परफेक्टपणे. थँक्यू सर, थँक्यू मॅम, थँक्यू कम्युनिटी. येस 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 येस, खूपच छान. जेव्हा माणूस केव्हा बोलतो, तो जेव्हा तो कर्तव्य पार पाडतो तेव्हाच तो माणूस बोलू शकतो. आणि यांच्याकडे तर पहा, बालवयापासून ते आतापर्यंत सुसंस्कार आहेत. आणि त्यांच्या मनामध्ये म्हणजे आजचं मेडिटेशन एवढं सुंदर होतं की त्यांना असं राहवलं नाही. त्यांनी प्रगटीकरण पूर्ण केलं की नाही, हे तर मी करतेच, हे तर मला माहीतच आहे.
मग मी तर हे सांगणार आहे सगळ्यांना आणि सर्वांनी हे केलं पाहिजे. किती सुंदर साध्या सोप्या भाषेमध्ये त्यांनी मांडणी केली. तर खूप खूप अभिनंदन माननी मॅम तुमचं. खूप छान, खूप सुंदर. कारण आपण आहार तयार करते वेळेस तर सात्विक आहार तयार केला तर कुटुंबामध्ये तीच प्रवृत्ती तयार होते. जसं दीदीनं सांगितलं की तुम 10 जे नियम सांगितले किंवा 10 मुद्दे सांगितले, ते 10 मुद्दे आत्मसात जर केले तर आपला जीवन विकास, कौटुंबिक विकास आणि जीवनामध्ये परिपूर्ण आनंद मिळू शकतो आणि आपल्याला आपलं जीवन सार्थक होते. तर खूप छान, खूप सुंदर. यस, मंदा मैम आप क्या बोलते हैं? देखो मंदा मैम क्या बोलते हैं? यस. गुड मॉर्निंग सर. आजचं जे मेडिटेशन होतं हे मला ऐकायला सहजच सोपं गेलं. कारण माझ्यामध्ये हे सगळे परिपूर्ण गुण माझ्या ह्याच्यात आहेत. म्हणजे पुढचा आत्मा कसा जरी असला आपल्याला न देणारा, तरी आपण त्याला निस्वार्थपणे दिलं पाहिजे. आणि जे कोणी आपल्यासाठी किती ह्याच्याने वागलं, म्हणजे आपल्याबद्दल त्यांचे विचार जरी चांगले नसले तरी माझे विचार सगळ्यासाठी सारखेच असतात. कारण माझ्यावर एक ना सगळेजण असेच हे करतात बघा, म्हणजे काही म्हणजे न देखवल्यासारखे करतात. आपले घरचे नाते, तिकडले नाते, इकडले नाते सगळे, तरी मी त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. कारण आपण करायचं म्हणजे आपण सरळ वागायचं आणि पद्धतशीर करायचं. आपण देणीवाली आत्मा आहोत, लेणीवाली नाही. कारण आम्ही शक्तिशाली हूँ, मेरा घर स्वर्ग है. मैं देने वाली आत्मा हूँ. म्हणजे स्वयंपाक बनवताना सुद्धा देवाचं नाव, भजन, स्वामी समर्थ, जे मी काही शिकले, काही गुण मला स्वामी समर्थाच्या केंद्रामध्ये आले. कारण म्हणजे जसं मला वाटत ते तसंच वाटलं. म्हणजे हे आपलं मेडिटेशन काहीच अवघड वाटलं नाही. कारण कोणाही बद्दल आपण निस्वार्थपणे द्यायचं, घ्यायचं. आणि ते किती आपल्या मनामध्ये जरी ते पाहुणा जरी नसला तरी आलेल्या अतिथीला त्यांचा आदर करणं आणि त्यांना विचारणं, त्यांना सगळं करणं. आता ते काही वेळेस काही आयर करते, काही करते, असं म्हणजे माणसं बघत करते. तर आम्ही काय करतो, आम्ही तसं नाही करत. जे आलं ते द्यायचं, सगळ्यांना समान द्यायचं, करायचं. आता काही लोक दिले, हा काय आणलं त्यानं, काय दिलं त्याच्यामधलं काय काढायचं, हे बघून त्यानं विचार करतात. पण आम्हाला जे देणार त्यांना अजून मोठं करावं वाटते. कारण त्यांच्याबद्दल आपण नाही विचारच करायचा नाही. म्हणजे खूप खूप असं छान होतं सर. मला असं म्हणते की लोक ह्यांना कधीच टेन्शन येत नाही, कस काय हे खुश राहतात, असं पूर्ण आमच्या गावात म्हणतात. यांच्या चेहऱ्यावर कधीच निराशा राहीना, कधी टेन्शन राहीना, हे सदा खुश राहतात, अशी चर्चा करतात. कारण मला माहित आहे की आपण जसं वागलं, आपण जेवढं व्यवस्थित आपल्याला पुढं काय व्हायचा ते घटना घडण्याच्या आधीच मला त्याचा रिझल्ट कळते. कारण आपण कधीच म्हणजे जे काय वागतो आपले ते भगवंताला माहित असते. आणि ते भगवंत देणेवाला आहे. आपण आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन डोळे. आपण स्वप्न सुद्धा पाहत नाही की त्याच्यामध्ये मी या टोकाला जाईल, मी हे मला मिळेल. हे कधीच मला स्वप्न न बघता एकदम सहज मिळते सर. कारण मी कधीच इच्छा करत नाही. कारण माझे वडील होते आणि माझे वडील मला कसं लहानपणापासून मुलासारखंच वागत होते. आणि असं बहिणी सगळे भाऊ असे म्हणजे माझी हेवा, हिलाच कसं करतात, हिलाच कसं करतात. आता आमची ताई माझ्यापेक्षा खूप श्रीमंत आहे, खूप करोडपती आहे. पण माझ्या वडिलाला माझी आई गेल्यानंतर माझ्या आईला कोणी विचारलं नाही. कारण मी माझ्या आई जाते वेळेस हे केलं होता विचार की माझी तुम्हाला जरी कोणी नाही सांभाळलं, माझ्याकडे शेतीबाडी आहे, मी सोडून येऊ शकत नाही. ज्यानं सांभाळेल त्यानं हे करेल. जर कोणी नाही सांभाळलं तरी मी तुम्हाला तयार आहे आणि शेवटी मी तयार राहणार. तसंच झालं. माझ्या बहिणीने एकदा असंच वडिलाला सांभाळण्याचा संकल्प केला होता आणि वडिलांना तिला स्वीकारलं होतं. कारण तिच्याकडे प्रॉपर्टी नव्हती आणि मला सांभाळायला आणि माझी घेईल. पण ते काय केले, फक्त पैशासाठी करत होते. हा, पैशासाठी करत होते. तरी मग ते मधामध्ये कोणी आलेलं हे होत नव्हतं. तरी मग ते मध्यंतर सोडून दिलं. मग मी आले, पुन्हा आमच्या ताईकडे फोन केला, लापसेटवाडीकडे असं असं झालं. आणि मग आमची ताई काय म्हणायची, बघूच म्हणायची. मग 4 दिवस झाले, 8 दिवस झाले, महिना झाला, 2 महिने झाले, कोणी यायला तयार नव्हते सर. मग आता मग मी स्वतः करून मी त्यांच्याकडे फोन कशाला करू, त्याच्यासाठी मी फोन केलाच नाही. मग ते आलेच नाही. प्रत्येक वेळेस मला एवढा त्रास होता की त्यांचा भरपूर त्रास होता, तरी मी सहन करत राहिले. तरी माझ्या वडिलांना 6 वर्षे मी त्यांचे
पूर्ण पूर्ण केलं. त्यांना उठता येत नव्हतं, बसता येत नव्हतं, सगळं सगळं स्वीकारलं सर. तरी मला त्यांनी घेतलंच असं म्हणतात, मी घेऊ अगर न घेऊ असंच बोलतात सर. तरी मी समाधान मानते आणि तरी मी त्यांना कसं वाटते, आता मी मी कसं केलं काय केलं ह्याचा कधीच विचार करत नाही. आणि अजून मला असंच बोलते, तुझ्यापाशी करोडो नाही कोटी नाही असं बोलते. आणि मला सांगा सर, आता तुम्ही तर दोघे शिक्षक आहात. माझे वडील तर एक शिक्षक होते. त्यावेळेस काय 5,000 पेमेंट नव्हतं. त्यावेळेस 5 मुलीचं 6 मुलीचं लग्न केलं, 6 जणांचं लग्न केलं आणि त्यांच्यापाशी काय राहते. उगं त्यांना असं वाटतं की किती होतं असं वाटते सर. तरी माझ्याकडे अजून ते हे करूनच वागतात. तरी मी जसं हे केलं ते भगवंतानं मला सेवा मिळाली वडिलांची, हे मी पुण्य समजते सर. मला कोणी काही समजो आणि कसंही समजो, मी म्हणजे जे पुण्यवान असते त्यांनाच सेवा भेटते, एवढं कोणालाही भेटत नसते. आणि माझे वडिलाला बहीण जेव्हा सोडून गेली होती तेव्हा मग आमच्या वडिलांना विचारलं कुठं जायचं, तुमच्या मनावर जिथं समाधान वाटेल तिथं तुम्ही जाऊ शकता. मग आमच्या ताईकडे फोन केला तर ताई म्हणे माझ्याकडे घेऊन ये. तर मग बाबाला असं असं म्हटलं, बाबा म्हणले नको म्हणले, चल तुझ्या घरी जाऊ. माझं कवेलूचं घर होतं, खेड्यातलं होतं, पूर्ण सगळे माणसं अडाणी होते. तरी पण वडिलाला माझ्याकडे कसं यावं वाटलं, कारण माझं मन आणि मी निस्वार्थ होते म्हणूनच माझ्या वडिलाला माझ्याकडे यावं वाटलं. म्हणून माझे वडील माझ्याकडे झाले. माझ्या वडिलाला कधीच कोणी विचारलं नाही. अजून हक्क लई दाखवतात सर. आणि मी ह्याच्यामधून फुल काही शिकले आणि सहन करण्याची शक्ती दिली भगवंतानं. मी एकदम प्रामाणिकपणे व्यवस्थित वागते सर. एवढं सांगायचं होतं. म्हणजे सत्य आहे ते सत्यच होते. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. माधवी मॅम, सगळ्यांनी एवढं छान छान सांगितलं मेडिटेशन विषयी. सगळ्यांचा सार काय होऊ शकतो? येस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजचं जे मेडिटेशन होतं आणि एवढं सगळ्यांनी जे सांगितलं, या मेडिटेशनचं सार असं होतं की प्रत्येकानं जीवनामध्ये खुश राहायला पाहिजे आणि खुश राहून आपला परिवार जो आहे, सर्वप्रथम आपण स्वतःचा आत्मविकास करायचा आहे, स्वतः खुश राहायचं आहे आणि जे जीवनामध्ये योग्य मार्ग सांगितलेले आहे त्या मार्गाने योग्य मार्गक्रमण केलं पाहिजे, तर स्वतःचा आत्मविकास होऊ शकतो. आणि त्यासोबतच आपला आत्मविकास झाल्यानंतर सर्वप्रथम आपल्या कुटुंबाचा आत्मविकास करायचा आहे आणि कुटुंबाचा आत्मविकास करण्यासाठी सर्वप्रथम जी स्त्री आहे, ही ह्या स्त्रीच्या हातामध्ये कुटुंबाची पूर्ण दोरी असते. तिनं प्रत्येक गोष्ट खुशीनं आणि जे तिचं रसोई घर आहे, हे रसोई घर तिनं रोजचं स्वयंपाक न बनवता प्रसाद जर बनवला, कारण आपण फक्त प्रसाद सत्यनारायणच्या दिवशी भगवंताला समर्पण करत असतो, नैवेद्य म्हणून समर्पण करत असतो. परंतु रोजचा जो स्वयंपाक आहे, रोजचं जे जेवण आहे, हे जेवण प्रसाद म्हणून जर बनवलं तर त्या जेवणाला निश्चितच अर्थ येणार आहे. कारण प्रसादामध्ये जी आविट रुची असते ती रोजच्या जीवनात जर आली तर प्रत्येकाचं जीवन प्रसादमय व्हायला वेळ लागणार नाही. अशा प्रकारे या महिलेने शिकलं पाहिजे. आणि प्रत्येक गोष्ट आत्मसात करत असताना प्रत्येक समोरचा व्यक्ती कसाही असो, त्या समोरच्या व्यक्तीला बदलण्याची ताकद ही आपल्यामध्ये आहे. आपल्यामधले जर संकल्प सुंदर असतील, संकल्प जर चांगले केले, तर आपण आपल्या संकल्पाच्या जोरावर अशक्य ते शक्य आपण करून दाखवू शकतो. ही ताकद फक्त संकल्पामध्येच आहे आणि म्हणून आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये चांगले संकल्प ठेवले पाहिजे. चांगले संकल्प ठेवले तर प्रत्येक गोष्ट चांगली होते आणि चांगले संकल्पानं माणसाचा आत्मविकास होतो. अशा प्रकारचं हे सुंदरसं मेडिटेशन आहे आणि सगळ्याचा सांगण्याचा सार हाच आहे. येस सर. यस यस, बहुत बढ़िया हुआ है। तो हम सुबह से 5:30 बजे से अभी देखो, आज थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया क्योंकि सुविचार से 7:30 बज रहे हैं। तो बहुत बढ़िया हुआ है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आज हमने मेडिटेशन में इतना बढ़िया बढ़िया सुना है, और आपका जो जो बोलता आहे, म्हणजे तुमचं मन जे सांगतंय ना, ते तुम्ही प्रगटीकरण करायला या मेडिटेशनमुळे संधी मिळाली. आपलं मन हलकं झालं. उमराणी मॅम म्हणल्या ना, कुठंतरी सांगितलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, तर आपलं मन हलकं होते. आणि हे एक आपलं कौटुंबिक हा आपला क्लब आहे, कौटुंबिक क्लब आहे. प्रत्येकाच्या सुखदुःखामध्ये आपण सहभागी होतो. तर खूप छान आणि खूप सुंदर. तर चला, आजच्या दिवसाच्या तुम्हाला सर्वांना खूप न अनुभव न भोगता जगत चे